चलिए देखिए, वीर वीरेन पूज्यते, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। तो दोहरा भी लिए होंगे ना। इसके बाद जब पुरुराज जब सिकंदर से बड़े उत्साहित भाव में कहते हैं कि हे महाराज, बंधन हो, मरण हो, जय हो, पराजय हो, अगर वीरता का भाव अंदर है, वीर का भाव अंदर है, तो उसी को वीरता कहते हैं। यह बात सुन करके अम्भिराज बोलते हैं, सम्राट महाराज, वाचाल ऐसा हंतव्य। वाचाल का मतलब बोलने वाला, वाचाल का मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। अम्भिराज कह रहे हैं कि हे महाराज, ये बहुत वाचाल है, बहुत बोल रहा है। हंतव्य, यह मारने लायक है, इसे तो जान से मार देना चाहिए, बहुत बोल रहा है, बहुत मुंह चला रहा है आपके सामने। तब सेनापति कहते हैं, आदेशतु सम्राट, आदेशतु सम्राट, हे महाराज आज्ञा दीजिए, इसे मार दिया जाए, आज्ञा दीजिए, इसे मार दिया जाए। तब अलक्षेंद्र सिकंदर कह रहे हैं, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे, इस प्रकार मेरी मैत्री संधे माने मित्रता, इस प्रकार मेरी मित्रता की संधि अस्वीकार करने में तब किम अभिमत आसित पुरुराज। हे पुरुराज, इस प्रकार मेरी मित्रता की संधि, मेरी मित्रता की संधि को स्वीकार नहीं अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या मत था? मतलब कि हमसे मित्रता करने की बात को तुमने क्यों ठुकरा दिया? क्या विचार था तुम्हारा? सिकंदर पूछ रहे हैं। तो पुरुराज क्या कहे कि स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति। स्वराज्यस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, और राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। मेरा यही विचार था, मैं ऐसा करके अपने राज्य की रक्षा करना चाहता था और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाना चाहता था। मैं एक राष्ट्रद्रोही नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आपकी मित्रता की संधि को हमने ठुकरा दिया। तब अलक्षेंद्र कह रहे हैं कि मैत्री करणेपि राष्ट्रद्रोह, मैत्री करणेपि, क्या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है? हंस करके सिकंदर कह रहा है कि क्या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है? यदि तुम हमसे मित्रता कर लोगे तो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। तो पुरुराज क्या कहते हैं, आम, हाँ, राष्ट्रद्रोह जौनराज, राष्ट्रद्रोह है जौनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम माने एक, तो इदम माने यह, भारतम राष्ट्रम, एक तो यह भारत राष्ट्र है, एक राष्ट्र है। अब बहुनी च अत्र राज्यान, छात्र, छात्र माने च धन अत्र, बहुनी माने बहुत सी, यहाँ पर राज्यान, यहाँ पर राज्य हैं। एक यह भारत राष्ट्र है और बहुत से यहाँ पर राज्य हैं। बहवश्च, बहवश्च माने बहुत से, शासकाः, यहाँ पर शासन करने वाले हैं। त्वयि मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी, और तुम मैत्री संधि करके इस भारत को विभाजित करने में सफल होना चाहते हो। यह भारत एक राष्ट्र है, बहुत से यहाँ पर राज्य हैं, बहुत से शासक हैं, और आप इस महान भारत को विभाजित करके और इस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। आंभिक चा अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक जो आपके बगल में है, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसको आपने बंदी बना लिया है, जिसको आपने हरा दिया है और अपने बस में कर रखा है, कठपुतली बना करके रखा हुआ है, यह आंभिक आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब सिकंदर कह रहा है, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, इति माने ऐसा, तव वचनम विरुद्धम, तुम्हारा वचन उल्टा है, ये गलत बोल रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, भारत बड़ा मिलजुल कर रहता है, ये गलत बोल रहे हो। तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजानः जनाः च परस्पर दुह्यन्ति। यहाँ पर तो राजा लोगों को परस्पर शोषण करते हैं, यहाँ के राजा तो लोगों का परस्पर शोषण करते हैं। दुह्यन्ति तब पूर्वराज कहते हैं, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। तत्सर्वम ये सब तो अस्माकम हम लोगों का आंतरिक विषय, हम लोगों का आंतरिक विषय है, ये हम लोगों का अंदर की बात है। आंतरिक विषय बाह्य शक्ते तत्र हस्तक्षेप असह्य जवनराज। हे जवनराज, ये हम लोगों की अंदर की बात है। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना हम लोगों के लिए असह्य हो जाएगा। हम लोग आपस में मार काट करें, बांट बखरा लगाएं, लूटपाट करें, ये हमारे आंतरिक विषय है। बाहरी शक्ति यदि इस पर हावी होगी तो हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे। असह्य चवनराज। अब इसके बाद कह रहे हैं कि आप हम लोगों को विभक्त करना चाहते हैं, इसलिए आपकी मैत्री संधि हम स्वीकार नहीं किए। और पृथक धर्मा, सुन लीजिए, सिकंदर से कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुन लीजिए। पृथक धर्मा, हम लोगों का धर्म अलग अलग है। पृथक माने अलग, धर्मा माने धर्म। आप पृथक भाषा भूषा, हम लोगों की भाषा और वेशभूषा भी अलग अलग है। अपि होते हुए भी वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हम लोगों का राष्ट्र बहुत बड़ा है। बता रहे हैं, तथा ही उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम अवर्षम तत् भारतम नामम भारती तत्र संतति। कह रहे हैं, इस श्लोक को ध्यान से देखिएगा। उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, ये भारत की स्थिति बता रहे हैं कि जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण में है, वर्ष तद भारत नामम, उसी का भारत वर्ष नाम है। भारती तत्र संतति, और हम भारतीय उसकी संतान है। वह भारत वर्ष है जो समुद्र के दक्षिण में है, हिमालय के उत्तर में है, हम सब भारतीय उसकी संतान है। वर्ष तद भारतम नामम, भारतीय नाम भारती तत् संतति, हम लोगों का भारतीय नाम है, भारत नाम है भारत का, और हम सब भारतीय उसकी संतान है।